गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपना टॉपिक जो कल चल रहा था डिटर्मिनेंट इसी का कंटिन्यूस कर रहे हैं। कल बेटा मैंने आपको कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ बताई थी डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने की। अब उसके आगे की कुछ प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अपना टॉपिक चल रहा था। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिकों के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज बेटा कल मैंने बता दी थी आपको, कुछ आज कंप्लीट कर देंगे टॉपिक पूरा, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 9 8 जो भी आप देख लेना कल क्या क्या नंबर डाले हुए थे। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुजाकार सारणिक का जो मान होता है वो त्रिभुज उस डिटरमिनेंट के मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी भी सारणिक का मान का किसी भी त्रिभुजाकार या विकर्ण सारणिक का मान उस सारणिक के मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कोई भी अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम लोग एक डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट लिख रहे हैं। ये बेटा मेरा एक ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है, देख लो क्यों ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ ऐसे ही अंदर ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट, इस पूरे को सॉल्व करने की या R1 से R2 से आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो रिजल्ट तो आना ही है। तो डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट लिख देंगे। क्या करेंगे इसका रिजल्ट में, आपको कुछ नहीं करना है, विकर्ण के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, A इंटू सी इंटू एफ, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ACF। और ऐसे कैसे अगर बेटा आपका कोई विकर्ण सारणिक है, जैसे ये एक डायगोनल डिटरमिनेंट है, ये मेरा एक डायगोनल डिटरमिनेंट है, तो इसकी भी वैल्यू अब क्योंकि निकालनी है, जल्दी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 इंटू 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा 84। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट जो ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट है या डायगोनल डिटरमिनेंट है उसकी जो वैल्यू है डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। अगला मैं एक प्रॉपर्टी 10th यहीं पे ले लेता हूं। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के सारणिक का मान, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स के सारणिक का मान, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स का मान सदैव 1 मतलब 1 होता है। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 1 होगी। कैसे 1 0 0 0 0 1 0 ये 0 0 1, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। अगर आप 2/2 का भी डिटरमिनेंट लेते हो तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1। यानी कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा 0 होती है। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चैप्टर ढंग से समझना है तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना पड़ेगा, तो चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 11।
प्रॉपर्टी नंबर 11, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी भी सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा उसी पंक्ति अवयवों तथा उसी पंक्ति या स्तंभ के कोफैक्टर, मतलब सखंड का मतलब कोफैक्टर के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ डिटरमिनेंट है, आप जैसे बेटा अपन फर्स्ट रो ले रहे हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर ले रहे हैं। मुझे बताओ फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या होते हैं? A11, A12 और A13। और मुझे बताओ फर्स्ट रो के कोफैक्टर यानी सखंड क्या होंगे? F11, F12, F13। अब ये प्रॉपर्टी कहती है इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है सारणिक का मान। तो क्या हो जाएगा? A11 इंटू F11, A12 इंटू F12, A13 इंटू F13 करते ही आपको डिटरमिनेंट की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप बेटा सेकंड रो लेते हो तो मुझे बताओ सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं? A21, A22 और A23। और सेकंड रो के कोफैक्टर क्या होंगे? कोफैक्टर की बात करता हूं तो F21, F22 और F23। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी अगर सेकंड रो को लेके चले? तो A21 इंटू F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 एंड F23। तो इस टाइप से हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप थर्ड रो लेते हो तो थर्ड रो के एलिमेंट क्या होते हैं? A31 तो F31, A32 तो F32, A33 दैट मीन्स F33। तो ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग नोट कर लो, ये भी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है। अब ध्यान देना, इसके बाद मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है? 12, किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अनदर मतलब किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ गुणा किया जाए तो उस सारणिक का मान सदैव 0 प्राप्त होता है, सदैव 0 प्राप्त होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 12 कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी अन्य रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 0 मिलेगा। जैसे ध्यान देना, मैं फर्स्ट रो के तो एलिमेंट ले रहा हूं, क्या होता है बेटा? A11, A12 और A13। और सेकंड रो के कोफैक्टर ले रहा हूं, और सेकंड रो के क्या ले रहा हूं मैं? कोफैक्टर। सेकंड रो के कोफैक्टर क्या हो गए? F21, F22 और F23। और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो हमेशा 0 आएगा। यानी अगर मैंने ऐसा कर दिया A11, F21, A12,
F22 प्लस A13 F23 इजिकल टू क्या आएगा बेटा? 0। यानी अगर ये दोनों सेम है, ये भी अगर A11 होता, ये भी अगर F11 होता, F12 होता और ये भी अगर F13 होता तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, और नहीं तो फिर क्या होगा? 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको भी नोट कर लो बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं, ध्यान देना। उस सारणिक का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो जिसके द्वितीय पंक्ति के अवयव तथा कोफैक्टर मतलब सखंड क्रमशः 3, 4, 5 तथा 2, 3 और 8 है। अब ध्यान देना, बच्चे को जब ये क्वेश्चन डाला जाता है या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो बच्चे चकरा जाते हैं कि डिटरमिनेंट तो दिया हुआ ही नहीं है और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाले, डिटरमिनेंट तो गिवन ही नहीं है और सर ने पूछ लिया डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, और बच्चे जनरली छोड़ के आते हैं क्वेश्चन को। क्यों? वो ये सोचते हैं कि इसमें सारणिक तो दिया हुआ ही नहीं था, मैं मान कैसे निकालूं। थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, आपको गिवन क्या है ध्यान देना। आपको वो कह रहा है द्वितीय पंक्ति के अवयव ये है और सेकंड रो के कोफैक्टर ये है, सेकंड रो के एलिमेंट गिवन है और सेकंड रो के कोफैक्टर गिवन है। यानी आपको सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, आपके अवयव क्या है? 3, 4, 5। इसका मतलब आपको क्या गिवन है? A21 कितना हो गया? 3, B22 कितना हो गया? 4 एंड A22 और A23 कितना हो गया? 5। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? सेकंड रो के कोफैक्टर, यानी सेकंड रो के कोफैक्टर आपको क्या दे रखे हैं? 2, 3, 8। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? कोफैक्टर F से शो करते हैं, यानी F21 दे रखा है 2, F22 गिवन है 3 और F23 गिवन है 8। अब बेटा मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था जिस रो और जिस कॉलम के अगर आपको कोफैक्टर गिवन है तो आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको सेकंड रो के एलिमेंट गिवन है और सेकंड रो के कोफैक्टर गिवन है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आप क्या जानते हो? वी नो दैट डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा? सेकंड रो को लेके चले तो A21 F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23। वैल्यू पुटअप कर दो बेटा यहाँ पे, ये 3 इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस ये 4 इसकी वैल्यू आ गई 3, ये 5 इसकी वैल्यू आ गई 8, ये कितना आएगा? 6, ये 12, ये 40। तो बेटा जब ऐड करोगे इसको तो 58 आपको मिलेगा, यानी उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी 58 आएगी। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको डिटरमिनेंट तो गिवन ही नहीं था, आपको तो सेकंड रो के एलिमेंट गिवन थे और सेकंड रो के कोफैक्टर गिवन थे और उसने कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बेटा ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ये मैंने कंप्लीट करवा दी आपको। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद करना आपका काम है। आप जब ये प्रॉपर्टी को पूरा याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक होमवर्क देना चाहता हूँ, क्वेश्चन आप घर पे करोगे यार। होमवर्क, उस सारणी का मान ज्ञात करो जिसके तृतीय पंक्ति के अवयव व तथा सखंड क्रमशः 5, 4, 3 व 8, 9, 10 है। ये बेटा आपका होमवर्क है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क डाला, आपको घर पे करोगे यार। थर्ड रो के एलिमेंट दे रखे हैं और थर्ड रो के आपको कोफैक्टर दे रखे हैं।
आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी इसको नोट कर लो, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी प्रारंभिक संक्रियाएं वो क्या होती है इसको समझना है आपको। रब कर दूं, ये 8, 9 और 10 है। ये क्या है? 8, 9 और 10 है। रब कर रहा हूं। आप ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो यानी प्रारंभिक संक्रिया है। अब ध्यान देना बेटा, प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान देना, मैंने जैसे पहला लिखा आर आई इंटरचेंज आर जे, इसका क्या मतलब होता है? आर आई, इसको क्या पढ़ोगे? आर आई इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया? इसकी जगह ये आके बैठ गया, इसकी जगह, यानी इसका मतलब हुआ आई वी पंक्ति को जे वी पंक्ति से क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर। इसका मतलब क्या हुआ? इसे लिखना चाहो तो आई वी पंक्ति को जे वी पंक्ति के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आई वी पंक्ति को जे वी पंक्ति के साथ क्या कर रहे हैं अपन? इंटरचेंज। इसका मीनिंग ये होता है। ये तो मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा, और लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो इसको रीड ऐसे करोगे। सेकंड मैंने पॉइंट लिखा बेटा सी आई इंटरचेंज सी जे, इसका क्या मीनिंग हुआ? आई वे कॉलम को जे वे कॉलम के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। यानी आई वे स्तंभ यानी कॉलम, आई वे स्तंभ को जे वे स्तंभ के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपका? मैंने बेटा लिख दिया आर आई के आर आई, इसका क्या मीनिंग होता है? आई वी पंक्ति चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? आई वी पंक्ति को मैं के से गुणा करके इस पर चेंज कर रहा हूं। मतलब क्या लिखूंगा? आई वी पंक्ति को के से गुणा किया गया है। इसका मतलब ये हो, आई वी पंक्ति को हम के से गुणा कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? मैंने लिख दिया सी आई और के सी या जे कर देता हूं। इसका क्या मीनिंग हुआ? जे वे कॉलम को हम किससे गुणा कर रहे हैं? के से। यानी जे वे स्तंभ को के से गुणा किया गया है। बेटा मैंने लिख दिया, अगला ऑपरेशन लिखा आर आई प्लस के आर जे। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हो गया आर आई इंटरचेंज, आर आई के अंदर जे वे पंक्ति को के से गुणा करके जोड़ रहे हैं। यानी आई वी पंक्ति में जे वी पंक्ति को के से गुणा कर जोड़ा गया है। सिमिलरली लास्ट अगर मैंने ये लिख दिया सी आई प्लस के सी जे, इसका क्या मीनिंग हुआ? आई वे कॉलम में जे वे कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। इसका मीनिंग ये होता है। तो ये बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन आप ढंग से सीखना, ये आएंगे तभी मामला अपना आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो मामला अपना आगे नहीं बढ़ पाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो पहले, फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो।
अब बेटा मैं 2 क्वेश्चन करा के टॉपिक एंड करना चाहता हूँ, फिर अपन नए क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपके क्या है, ध्यान देना। 4.1 एक्सरसाइज का ही है, बीच में मैंने छोड़ के रखे थे क्योंकि ये टॉपिक कराने के बाद ही वो समझ में आते। तो ध्यान देना 4.1 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्न सारणिकों में हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपके 4.1 एक्सरसाइज का था, मैंने बीच में छोड़ा था इसको। उस समय कराता था आपको समझ में नहीं आता, अब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, ये कह रहा है इस सारणिक की वैल्यू निकालनी है। किससे निकालनी है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर लेके चलना है। तो कोफैक्टर अपन निकालें पहले। तो ध्यान देना, तो मैं लिख दिया, माना ए आई जे का उप सारणिक एम आई जे और सखंड क्या है, एफ आई जे। फर्स्ट कॉलम की बात करा, फर्स्ट कॉलम ये है, इसके एलिमेंट क्या होता है बेटा, A11, A21 और A31, फर्स्ट कॉलम का ही होते हैं। तो इसके सखंड निकालूंगा तो क्या आएगा, F11। तो पहले इसके कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, F11। बताओ आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस। क्यों, I प्लस जे करो, 1 + 1 2 आया, 2 अगर इवन है तो प्लस आता है, और इसका माइनर क्या आएगा, M11। अब M11 कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाते हैं, ये चला गया तो ये कितना आएगा, -1 2 5 और 2। तो ये आ गया बेटा प्लस, इसका इससे करो -2 -10, -2 -10 यानी कितना आएगा, -12। अब मैं ले रहा हूँ F21, फर्स्ट कॉलम के लेना ना, फर्स्ट कॉलम का इसका लेना, इसका क्या होता है F21 कोफैक्टर। तो माइनस का M21, -M21 निकालो, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे तो -3252, -3252, इसकी वैल्यू निकालो बेटा, -6 -10 यानी प्लस का 16 हो गई। एंड लास्ट बेटा F31, वापस प्लस M31 प्लस, और M31 निकालो माइनस, M31 निकालो माइनस, तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना, ये चला गया तो ये आएगा -32 -1 और 2। तो बेटा कितना आएगा ये, -6, इसका इसे -6 + 2 हो जाएगा, क्यों आगे माइनस आता है, रिजल्ट क्या आएगा, -4। अब आप जानते हो फर्स्ट रो के आपने कोफैक्टर निकाल लिया, फर्स्ट रो के एलिमेंट पड़े हैं, तो हम वी नो दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, हम जानते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, फर्स्ट रो के अगर फर्स्ट कॉलम के अगर एलिमेंट ले तो क्या आएगा, A11, इसका क्या हो जाएगा F11, A21 तो F21 प्लस A31 प्लस F31। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, A11 कितना है 1 और F11 कितना है -12, A21 कितना है, A21 4 और F21 की वैल्यू कितनी निकाली है 16, और A31 कितना है 3 और F31 की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, -4। जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे -12, ये 48, सॉरी ये हो जाएगा 64 और ये आएगा माइनस का 12, तो 64 - 24 कितना आएगा रिजल्ट, 40। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 40 होगी। इसने कहा है, आप चाहते डायरेक्ट R1 से भी इसको एक्सपेंड कर देते, लेकिन इसने क्या कहा है कि फर्स्ट कॉलम और के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर लेते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने इतना पूरा इसको किया। अब ऐसा कैसा बेटा, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना इधर, इसी का ही लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल इसके आगे काम कल करेंगे। बी पार्ट इसी का है। क्या कहता है, डिटरमिनेंट आपको है AHG, HBF एंड GFC। मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर लेते हुए मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना बेटा, इधर वही लैंग्वेज लिख दी पहले, सेम एलिमेंट AIJ का उपसारणिक MIJ और सखंड क्या है, तो F11 निकालेंगे, F11 मतलब इसका, तो कितना आएगा प्लस M11 चला गया, कितना आएगा BF
और बी एफ सी। तो बेटा इसका जब एक्सपेंड करेंगे इसको तो क्या आएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, फिर माइनस M21, ये चला गया बेटा, ये चला गया, एच जी एफ सी, एच जी एफ सी, ये कितना आएगा, एच जी एच सी माइनस एफ जी, यही हुआ, एच सी माइनस, ये चला गया ना, देखो ये चला गया, ये चला गया, एच जी एफ सी, एंड लास्ट ये कितना आएगा बेटा, इसका इसका एच जी बी एफ, एच जी बी एफ, तो इसका रिजल्ट आएगा एच एफ माइनस बी जी, ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान देना, वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप जानते हो, ये होती है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या होती है, ध्यान देना इधर, A11 कितना है बेटा, फर्स्ट कॉलम के A, और F11 कितना है, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, प्लस A21 कितना है, H, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है आपकी माइनस एच सी माइनस एफ जी, प्लस A31 कितना है, G, और F31 कितना है, F31 HF, HF माइनस बी जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, इसको इससे करो सी एच स्क्वायर माइनस एफ जी एच प्लस एफ जी एच और माइनस बी जी स्क्वायर, ये आएगा बेटा, एफ जी एस कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये आपने पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग, ये टॉपिक पूरा आपका कंप्लीट हो गया बेटा, कल हम लोग इसके आगे की कार्रवाई करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। ओके बेटा, मैं रफ कर रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके।